मतैया पंचायत के आशा कार्यकर्ता निशा भारती मामले एवं प्रखंड प्रमुख द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सीमा सरोज पर लगाए गए आरोप की जांच करने वैशाली पहुंची। जांच टीम के सामने काफी हो हल्ला एवं प्रदर्शन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सीमा सरोज के खिलाफ नारेबाजी हुई। बताते चले कि जब जांच पदाधिकारी एसीएमओ अमिताभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सीएमओ अनिल कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा जब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सीमा सरोज के कक्ष में जा रहे थे, अभी मौके पर मौजूद प्रखंड प्रमुख शैलेंद्र प्रसाद सिंह को पीएससी प्रभारी सीमा सरोज द्वारा अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए हल्ला करने लगी। इस तरह के बर्ताव से सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीण उग्र हो गए और सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। जांच टीम में उपस्थित पदाधिकारी द्वारा समझा बुझाकर मामला को शांत कराया गया। जांच टीम आशा कार्यकर्ता निशा भारती से सभी बिंदुओं पर गहन पूछताछ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के सामने की। आशा कार्यकर्ता ने टीम के सामने बताया कि सीएससी प्रभारी द्वारा उन्हें 5 थप्पड़ मारा गया, गाली गलौज एवं नौकरी से निकाल देने की धमकी दी गई। भारती ने बताया कि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद है। जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तो कुछ नहीं मिला। इसी बीच लोगों ने आरोप लगाया कि जब घटना घटित हुई उस समय वहां कैमरा लगा हुआ था, लेकिन अभी सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर वहां पर रंग रोगन करा दिया गया है। वैशाली प्रखंड प्रमुख ने बताया कि मेरे द्वारा मांगे गए सूचना के अधिकार के तहत किसी भी सवाल का जवाब चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। मैंने कई बार पत्राचार किया, लेकिन एक भी पत्र का जवाब चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को पूर्व में दी जा चुकी है। इस बात की चर्चा बीटीसी की बैठक में की गई, लेकिन उस बैठक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद नहीं थी। रिपोर्ट बेबी कुमारी, वैशाली। जांच की प्रक्रिया में है, जांच अभी कंक्लूड नहीं हुआ है ना जी। अभी तक जो जांच हुई उसमें क्या वरीय पदाधिकारी के आदेश पे यहाँ पर आए हैं और वरीय पदाधिकारी को हम लोग रिपोर्ट दे देंगे। अक्सर सत्य रिपोर्ट है हो जाए। जांच के दौरान जो भी बातें हुई, जिस तरीके का हॉट टॉक हो रहा था, क्या लग रहा था इसे? अभी आपने कहा कि हमारा भी डॉक्टर लिहाज नहीं किए जो प्रभारी थी। देखिए, सबकी मर्यादा है। हम लोग कुर्सी बंधे हुए हैं तो हम लोग और मर्यादा है, और मर्यादा तो की बात करना है। तो इस मर्यादा को किसने लंघा? अब ये तो बहस की बात है, इसकी कोई कंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन मर्यादा में सबको रहना है, चाहे वो जनता हो या वो गवर्नमेंट ऑफिसर। तो अभी जो आप जांच के दौरान जो जैसे वो हॉट टॉक कर रही थी, आपको लग रहा था कि वो मर्यादा में थी, जबकि आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप जांच कर रहे हैं? बात है, ये रिपोर्ट में जाएगा ही ना। रिपोर्ट में जाएगा। तरफ से प्रमुख साहब और पब्लिक हैं, प्रभारी के तरफ से हॉट एक्सचेंज हुआ, जो कि यदि वरीय पदाधिकारी रहे उस समय इस तरह का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात है। सीसीटीवी फुटेज अब तो अभी सर जांच के दौरान ही वो एसपी को फोन लगाने के और कह रही थी कि हमको घेर लिया गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? उनका घेराव हो गया था क्या? तो आपको प्रभारी हमारे जो अध्यक्ष थे जांच दल के, तो बताया ना कि अगली सीन हुआ और उनके तरफ से भी हुआ, पब्लिक भी उसके रिएक्शन में अपना हल्ला किया। ये दोनों चीज़ रिपोर्ट में सारी। आशा जो रात डिलीवरी लाई थी उसका खून कम था, तो रात वाली महिला की जो एनएम थी, नर्स थी, दीदी बोली उसको ले जाओ। वो बोली कि हम लेके नहीं जाएंगे। रात में उसकी डिलीवरी हो गई और वो जब उसको सुबह में मुझे बुलाया गया, और भी दूसरी भी डॉक्टर थी, वो भी देखी थी, पर वो उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगा। मैं दौड़ के गई, उसका मैनेजमेंट किया और उसको मैं बोलने लगी कि कम खून था तो इसको यहाँ नहीं करना था, इसको ले जाना था और तुमको सदर। उसका चैम्बर में हमने बातचीत की, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। रात में पता चला प्रमुख उसके घर गए और उसको लिखवाए कि बोलो, लिखो कि महिला मतलब प्रभारी द्वारा मुझे मारा गया है। वो चारों तरफ घूम रही थी, बाकी आशा से साइन करा रही थी, बोली नहीं प्रभारी तो आज तक हम लोग को कुछ नहीं बोली है। प्रमुख के ये बीच में पड़ने का कारण ये है कि जब से ये प्रमुख बने हैं, ये बार बार रोस्टर मांगते हैं, बोलते हैं डॉक्टर और नर्स से पैसे जमा करो, 1 लाख मुझे महीना पहुंचाओ, नहीं तो तुम छोट जात के आदमी को कुर्सी पे नहीं रखने देंगे। तुम छोटे जात वाले इतने अकड़ के कैसे रह सकते हैं? इसी तरह से जाति सूचक बात करते हैं। किसी से कभी कोई सूचना के अधिकार, कोई सूचना के अधिकार। दिन भर हम लोग कोविड टीकाकरण कर रहे थे, उसमें ही कक्ष में बुलाए हमको मेरे मैनेजर को बोले कि कक्ष में आइए। मेरे मैनेजर ने कहा कि अभी टीकाकरण चल रहा है, तो बोला टीकाकरण तुम्हारे बाप का चल रहा है। इस तरह का शब्द यूज करते हैं ये, तो बताइए इस तरह से हम लोग कैसे काम करें? हमको कोविड टीकाकरण, कोविड टेस्टिंग में आरसीएच में डीएम सर द्वारा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। हमेशा डीएम साहब मेरी तारीफ करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार काम करें, आप ही लोग बताइए।
वो आशा भी अच्छी है, मैं भी मतलब मैंने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ब्लीडिंग हो रहा था, कम खून था, तो हम ये जरूर बोले। और ये मेरा बोलना मेरा मारपीट का बिल्कुल ही गलत है। आपने तो सीसीटीवी भी देखा चैम्बर का, क्या ऐसे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हमारे बीच कुछ वैसा है। हम फोन लगाए, एनएम से बात कराए और उसको बोले कि इस तरह का पेशेंट सदर में जाता है और तुम ठीक से एनसी जांच कराए करो, आशा हो तो 3 जांच हम लोग बैठे रहते हैं, जांच करा लिया करो तब ये पेशेंट को एडमिट करो। मैम कब आपसे ये पैसा का डिमांड किए थे, इसके खिलाफ कहीं को कुछ लिख के दिए हैं आप? जैसे कि उनका बेटा आ गया, विशाल के पास आया था, बीच में बार बार ये करते रहा, मतलब डिमांड क्या माने किसी के थ्रू आके बुलवा देते हैं, तो हम क्या बोले। हम विधायक से भी इसका विभाग में कोई लिख के दिए हैं? विभाग में लिखे, विभाग में हाँ, सिविल सर्जन को बोला है मैंने, इसके बारे में कंप्लेन किया है? बिल्कुल, सिविल सर्जन को बोला है, डीएम को बोला है और हर एक पदाधिकारी को बोला है कि सर ये हमसे पैसे का डिमांड। सारे डॉक्टर मेरे चिकित्सा पदाधिकारी जो है यह सारा कर्मचारी को या 3 टन का धमकी देकर और बेसलूकी करते हैं और आशा के साथ मारपीट करती है और यह कहती है कि मैं 3 टन कर दूंगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने भी पदाधिकारी है अपने अपने वर्ग का ख्याल कर ले तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो गरीब को ही लोग हत्या करता है। आज चैम्बर में जांच आया है और ये अंगूठा दिखा रही है और प्रमुख को कहता है, प्रमुख अंगूठा दिखा रहे हैं, जनता को अंगूठा दिखा रही है। ठेगा कि क्या कर लोगे, सब ऊपर तक मेरा है, मंत्री विधायक सब मेरा ही है। ऐसा जोड़ तोड़ के तुम प्रमुख बने हो। अरे तो तुम क्या करके आई हो? पूरा जांच टीम के सामने बोली है, उसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टोटल है। आगे मैं आज अगर यहाँ से नहीं गई, इसका स्थानांतरण नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन अमरण अनशन करेंगे। इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से